बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा। आजकल इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सब चीज कर रहा है। करने के पढ़ाई करने के बाद उसका कोई रीजन विजन नहीं है, निठल्ला घर में बैठता है। और हम लोग थोड़ा सा कहीं दूर जाते हैं उसके लिए टिकट कटा लेते हैं, पहले हमारा सीट बुक होना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आना, वो सब पहले रीजन विजन क्लियर रहता है। लेकिन इतना सालों साल पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, उसका कुछ रीजन विजन क्लियर नहीं रहता है। तो ऐसा एक वेबसाइट होना चाहिए कि भाई आप पढ़ लिख कर भी पढ़ाई करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी के भरोसे पढ़ाई मत करिए, आप अपना स्वयं रोजगार करिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये 27/1/2022 को इसका विधिवत पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, जिसमें संजय सरावगी का भी नाम लिखा हुआ, गोपाल जी ठाकुर सांसद के द्वारा हुआ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, आपको लगेगा कि वास्तव में ये प्लेटफॉर्म आधुनिक है। यहाँ से जो रास्ता गया वो 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए भी गया है। इसके अलावा निश्चित तौर पर जो यहाँ का जो जेनजी है उससे भी पूछेंगे क्या लगता है लहरियासराय स्टेशन के बारे में जानते? नहीं कुछ नहीं। बहुत लोगों से हम पूछेंगे तो लहरियासराय स्टेशन का इतिहास भी बहुत को नहीं मालूम होगा, बहुत नहीं जानते होंगे। तो निश्चित तौर पर ये लहरियासराय स्टेशन पर पहले आते थे? पहले आप नहीं, पहली बार आए। अभी पहले कहाँ से आए? हम आए हैं सहरसा से। पहली बार आए हैं? जी जी। कैसा लग रहा है स्टेशन का यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ लग रहा है कि इसको विकसित हो रहा है, कुछ काम हो रहा है? हाँ, विकसित हो रहा है, काम हो रहा है। तो चलिए आपको हम कुछ लोग ऐसे से भी पूछेंगे कि जो जेनजी हमारे हैं, जो लहरियासराय स्टेशन पर जो काम पहले होता था उसको लेकर के, और अभी अगर हम कहेंगे तो निश्चित रूप पर लगेगा कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ के बारे में मतलब यहाँ का पौराणिक स्थिति लहरियासराय नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम जेनजी से पूछना चाहेंगे कि लहरियासराय स्टेशन पर पहले बार आए हैं, किसे पहले आते थे? हमारा घर सूरज चट्टी पड़ता है। अच्छा, तो पहले भी आते होंगे? हजारों बार आते हैं। पहले का स्थिति अभी में क्या लग रहा है आपको? कुछ बदलाव नहीं है, स्टेशन तो बन रहा है, ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। इस तरह कुछ नहीं, पहले तो इससे भी अच्छा था। अच्छा जी, काहे बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। लहरियासराय स्टेशन के बारे में जानते? कौन बनाए थे? बहरी थाना पड़ता है। किनके द्वारा बनाया गया था पहले? इसका कुछ इतिहास मालूम है? नीतीश कुमार का बदौलत जो है ये सब रहा। जब से सम्राट चौधरी कुछ नहीं बदला। दरभंगा का जो महाराज थे उन्होंने बनाया था। उन्होंने वहाँ महाराज साहब का देन है, महाराज साहब का देन है। दरभंगा देन है महाराज साहब का। अच्छी जब श्यामा माई मंदिर है ना, मनोकामना माई मंदिर, बस उन्हीं का, पूरा दरभंगा तो नहीं का है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या क्या विकास आपको लगता है? पहले के मुकाबले विकास तो हुआ है। अभी कुर्सी नीतीश कुमार का दिया है। पहले के मुकाबले तो विकास हुआ है। हाँ। पहले क्या था कि मतलब स्टेशन पे उतना सुविधा नहीं था, इतना साफ सफाई भी नहीं थी। साफ सफाई भी नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कितना साफ सफाई हुआ है। प्लेटफॉर्म पहले एक प्लेटफॉर्म था। एक प्लेटफॉर्म था, हाँ, और अभी जो है 2-3 हो गया है, तो एकदम पहले के मुकाबले 100% ये क्या है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। पहले तो वो गाड़ी चलती थी कोयला वाली, फिर उसके बाद चलता था डीजल वाला। जी। अब तो चल रहा है कि इलेक्ट्रिक है। जी। हाँ, कोयला वाला तो सदियों का देन है। लालू यादव भी नहीं जानता है, कोयला वाला थोड़ी चलाया है लालू यादव। इलेक्ट्रिक पर चल रहा है ना। अंग्रेज का टाइम में कोयला, अब इलेक्ट्रिक रेल भी चला। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक भी चला है। तो थोड़ा नीतीश कुमार जो भी किया बहुत अच्छा किया। का दिन। चलिए, कुछ लोग नीतीश कुमार, आप क्या जानते हैं रेलवे स्टेशन बारे में? किसने बनाया स्टेशन को? बनाया तो सरकार ने बनाया है। अब चाहे सरकार, जैसे दरभंगा महाराज की देन, लोग कहता कि ये स्टेशन 1875 में दरभंगा महाराज ने किया था पहल। ये सब हमारा जनता का पैसा लेके हम ही का काम कर रहा है, लेकिन वो सामने बता रहा है कि ये सरकार किया, वो सरकार किया। आखिर पैसा कहाँ से लाके किया? पैसा तो हम गरीबों से ही ले रहा है। जो कल 20 रुपए चावल खाते थे, वो चावल अभी 40 रुपए मिल रहा है। जो हम कल 200 में मजदूरी करते थे, आज भी हम 200-300 में मजदूरी कर रहे हैं। तो चावल का, गेहूं का, दाल का इतना रेट बढ़ रहा है, हमारा मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रहा है? महंगाई के हिसाब से हमारा सैलरी भी बढ़ना चाहिए। एक मजदूर का जो वाजिब रेट मिलना चाहिए वो मिलेगा, तो उसको महंगाई पता ही नहीं चलेगा क्या महंगाई है। अगर उसका उचित रेट मेहनत का नहीं मिलेगा तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, हमारा कमाई कम हो रहा है। जी, जा रहे हैं, अभी भी हम भी दिल्ली जा रहे हैं, सिर्फ नौकरी के वियोग में जा रहे हैं ना। अच्छा, व्यवसाय क्यों नहीं करते? वो कहता कि व्यवसाय भी करता है। कुछ क्या करेंगे चाय दुकान खोल लिया, पान
पान दुकान खोल लिया। दे रहा 500 रुपया को भी है दरभंगा में नौकरी करेंगे, कहे हम जाएंगे दिल्ली पंजाब। 600 रुपया तो यहाँ पर कटा कम जा रहे हैं दिल्ली। 600-700 रुपया मिलता है, लेबर का तो कम मिलता है। भैया मिलता है, मानते हैं। 400 रुपया देता है, मिस्त्री का 600 रुपया देता है, और उसमें भी लेबर के जो 400 रुपया देता है, खाना अपने खाओ। 400 रुपया मजदूरी करेंगे, 2 टाइम खाना खाएंगे, 100 रुपया खा गए, बचा 300 रुपया। 300 रुपया हम 200-250 रुपया तो घर के राशन पानी में चला जाता है। 50 रुपया में हम अपने बच्चे को कैसे एजुकेशन देंगे? हम अपना बच्चा अगर बीमार पड़ेगा कैसे इलाज कराएंगे? आज हम खगड़िया से आए हैं यहाँ दरभंगा में इलाज करवाने के लिए, हम अपना भगना का। किस लिए? मेरे पास पैसा नहीं था। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है DMCH, जिसमें हम इतना मशीन है कि जो जांच बाहर होता है 1200, 1500, 2000 में, यहाँ 5 रुपए में कर देता है टिकट पुर्जा काट के। उतना दूर से आए हैं यहाँ, जहाँ DMCH में नंबर लगाना पड़ा, सब चीज करना पड़ा, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ा। तो सरकारी हॉस्पिटल है, थोड़ा कम पैसा में हो जाए, इसलिए घर से इतना दूर चल के आए यहाँ। अगर मैं कमाता, मेरे पास पैसा रहता, हमारे जिला में उतना सुविधा होता तो हम इतना दूर नहीं आते ना। हाँ, मेरा कमाई नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो हमको महंगाई ना लगेगा। अगर मेरा सैलरी बढ़े, कमाई बढ़े, तो हम, मेरे लिए महंगाई कुछ नहीं है। आप चावल का 40 के बदला 80 रुपया कर दीजिए, मेरा भी सैलरी जहाँ 400 है 800 कर दीजिए। हम भी अगर 80 रुपया चावल खाएंगे, 800 रुपया कमाएंगे, तैयो 300 रुपया खर्चा करके 500 बचा लेंगे। कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम रोजगार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, छोटा ही करेंगे, चाय दुकान वो खोल तो लेंगे, पान बहुत दुकान। अच्छा बात बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा। आजकल इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सब चीज कर रहा है, करने के पढ़ाई करने के बाद उसका कोई रीजन विजन नहीं है, निठल्ला घर में बैठता है। और हम लोग थोड़ा सा कहीं दूर जाते हैं, उसके लिए टिकट कटा लेते हैं। पहले हमारा सीट बुक होना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आना, वो सब पहले रीजन विजन क्लियर रहता है। लेकिन इतना सालों साल पढ़ाई करते, पैसा खर्चा करते हैं, उसका कुछ रीजन विजन क्लियर नहीं रहता है। तो ऐसा एक वेबसाइट होना चाहिए कि भाई आप पढ़ लिख कर भी पढ़ाई करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी के भरोसे पढ़ाई मत करिए। आप अपना स्वयं रोजगार करिए, ये युवा आप अपना निश्चित तौर पर स्वयं रोजगार करिए। इसको आप जेनजी कहिएगा, जो ये कहता है कि आप सरकार के भरोसे अपना डिग्री मत हासिल कीजिए, आपको प्राइवेट में भी नौकरी करना है, आपको अपना व्यवसाय। एक चाय दुकान वाला कम से कम 12-15 हजार रुपया महीने कमा लेता है, तो वो उस पर भी निर्भर रहिए। आप ये नहीं कि सरकार ही देगा तब अपने बच्चे का जो पेट है वो पालिएगा। तो ये ऐसा युवक जो मेहनत पर विश्वास करता है, वैसे युवक के लिए ही भारत है। और स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहोगे? ये जो स्वतंत्रता दिवस 80 साल हो गया हमारे स्वतंत्रता दिवस को, कुछ लग रहा है कि कुछ काम हुआ है विकास का देश में 80 साल के बीच जाने पर? क्या विकास हुआ है? आज देखिए हमारे इधर इतना सब धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है। नहीं, हमारे कहने का मतलब है अभी विकास बहुत हुआ है, पर विकास इस प्रकार से हुआ है कि हमारा ही खून चूस के हमारे पर लगाए। विकास काम हो, कैसी से पैसा लाए? विकास हुआ है, विकास यही हुआ है कि जहाँ पे हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे, आज गैस ला दिए। सड़क गांव घर में सड़क का क्या स्थिति है? सड़क गांव के में क्या? सड़क कहीं बन रहा है, कहीं टूटा हुआ है। जहाँ पे मुखिया को 5 लाख रुपया मिलता है, 3 लाख रुपया में बना देता है, 2 लाख रुपया सब में बांट के खा जाता है, उसको कहाँ बचेगा? भ्रष्टाचार तो पहले से ही है, भ्रष्टाचार है, तो वो सब सफाई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता दिवस निश्चित तौर पर ऐसा स्थिति होता है जहाँ पर लोग देश को जो कहते हैं कि 80 वर्ष हो जाने के बाद कितना विकास हुआ। तो लहरियासराय स्टेशन जिसे दरभंगा महाराज ने बनाया था, आज वो लगातार विकसित हो रहा है। देखिए ये पहले बैठने के लिए बनते थे, अब कई जगह प्लेटफॉर्म देखिए लगातार बन रहे हैं। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। और हम बता दें कि निश्चित तौर पर समय अवधि के द्वारा जब स्वतंत्रता दिवस लोग बनाते हैं तो विश्लेषण करेंगे कि 80 वर्ष में हमारा दरभंगा कितना विकसित हुआ है। धन्यवाद।